जब भी कभी बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट की बात होती है तो ब्रूस ली का नाम सबसे पहले आता है। ये इतिहास के वो सितारे थे जो आज भी रोशन हैं दूर कहीं आसमानों में। इनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि इनके शूट के टाइम पर इनके एक्शन सीन को 32 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से स्लो मोशन से दिखाया जाता था, क्योंकि इनकी रियल स्पीड को देखना किसी के बस की बात नहीं थी। अगर इनके बारे में कुछ और बात करें तो ये एक बेहतर फिलोसोफर भी थे। साथ ही ड्राइंग में भी इनको महारत हासिल थी। जहाँ बाकी के मार्शल आर्टिस्ट 40 से 80 किलोग्राम के पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करते हैं, वहीं ये अपने प्रैक्टिस के लिए 150 किलोग्राम के पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि नॉर्मल पंचिंग बैग के लिए इनके अटैक को झेलना इम्पॉसिबल था। लेकिन इतनी कम उम्र में आकाश की ऊंचाइयां छूने वाला ये सितारा आखिर कैसे इतनी जल्दी डूब गया? किस दवा को खाने के बाद ब्रूस ली कभी इस दुनिया में लौट कर नहीं आए? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? तो वेलकम टू द नॉलेज इज एवरीथिंग, जहां हम आपको बताएंगे किंग ऑफ मार्शल आर्ट ब्रूस ली और उनकी उपलब्धियों से लेके उनकी लाइफ के अच्छे बुरे हर फेज को। 27 नवंबर 1940 को ब्रूस ली का जन्म अमेरिका में एक चीनी परिवार में हुआ था। इनकी मां का नाम ग्रेस हो था। ब्रूस ली को ज्यादातर हाफ जर्मन के नाम से भी जाना जाता था, और ऐसा बोलने के पीछे की वजह थी इनके मां का जर्मन होना। इनके पिता का नाम ली होई चियोन था, जो ओपेरा आर्टिस्ट तो थे ही, साथ में फिल्म एक्टर भी थे। वैसे बेशक इनके जन्म के समय इनका परिवार अमेरिका में रहता था, लेकिन कुछ समय बाद ही इनके पिता के आर्टिस्ट होने की वजह से इनकी पूरी फैमिली हांगकांग शिफ्ट हो गई थी। अब पिता के फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा पहचान होने की वजह से इन्हें बचपन से ही फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया था। इन्होंने 6 साल की उम्र से ही एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर एक्टिंग शुरू कर दी थी, और उम्मीद से भी कम समय में 20 फिल्मों में काम कर लिया था। बचपन में इनकी जब भी किसी बच्चे के साथ लड़ाई होती थी तो वहाँ अक्सर इनकी पिटाई हो जाती थी, क्योंकि ये अपने बचपन के समय में काफी कमजोर हुआ करते थे, जिसकी वजह से गली मोहल्ले के बच्चे इन्हें काफी परेशान किया करते थे। इस वजह से इनके पिता ने इन्हें मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने की सलाह दी, और इनका एडमिशन मार्शल आर्ट क्लास में करवा दिया। ब्रूस ली ने मन लगाकर ये ट्रेनिंग लेनी शुरू की और कुछ ही समय में इसके एक्सपर्ट बन गए। आलम ये रहा कि जो बच्चे कल तक उन्हें हर छोटी छोटी बात पर परेशान करते थे और उनकी पिटाई भी कर देते थे, आज उनकी ब्रूस ली के सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो पाती थी, और अब वो ब्रूस ली को अपना दोस्त बनाना चाहते थे। मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने विंग चून की भी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। ये इप मैन को अपना गुरु मानते थे। ब्रूस ली अपनी इस कला में इतने पारंगत हो चुके थे कि देखते ही देखते लोगों को धूल चटा दिया करते थे। ऐसे में इनके घर पर काफी शिकायतें आने के बाद जब इनके पिता इन चीजों से परेशान हो गए तो उन्होंने ब्रूस ली को दोबारा अमेरिका भेजने का प्लान किया, और इन्हें ये सख्त हिदायत दी कि ये अपनी बाकी की पढ़ाई अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में ही पूरी करेंगे। अब बेशक इनके पिता इन्हें काफी पढ़ाना लिखाना चाहते हो, लेकिन इनका मन तो कभी भी पढ़ाई में लगता ही नहीं था, बल्कि मार्शल आर्ट का भूत इनके सर पर इस कदर सवार हुआ था कि इन्हें उसके सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता था। इस वजह से इन्होंने कॉलेज में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू किया और उसी से अच्छे खासे पैसे बनाने लगे। यहीं पर इनकी मुलाकात लिंडा ली कैडवेल से हुई, जिसे देखते ही ये अपना दिल हार बैठे और दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हो गई। इन दोनों ने साल 1964 में शादी कर ली। शादी के बाद लिंडा 2 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें बेटे का नाम ब्रैंडन ली और बेटी का नाम शनॉन ली था। इनके बारे में कहा जाता था कि ये अपने ननचक्कू से 725 किलोग्राम की ताकत पैदा कर सकते थे, जो किसी भी इंसान की जान लेने के लिए सफिशिएंट था। इन्हें पानी से इतना डर लगता था कि ये गलती से भी कभी स्विमिंग पूल के आसपास नहीं भटकते थे और न ही कभी स्विमिंग सीखने की कोशिश की। इनका एक पंच ही 148 किलोग्राम का फोर्स जनरेट कर देता था। इनकी पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर वो 3 इंच की भी दूरी से किसी पर अटैक करते थे तो सामने वाला इंसान 10 से 12 फीट दूर जाकर गिरता था। वहीं अगर ये पूरी ताकत से अगर किसी पर अटैक कर दे तो वो इंसान 20 से 21 मीटर की दूरी तक गिर सकता था। 6 फीट से भी कम हाइट और 70 से 80 किलोग्राम से भी कम वेट होने के बाद भी ये इतने पावरफुल कैसे थे, इसके बारे में कोई नहीं जान पाया। यहाँ तक कि इनके टैलेंट से जैकी चैन भी काफी इम्प्रेस्ड रहते थे। ब्रूस ली मार्शल आर्ट एक्सपर्ट तो थे ही, साथ ही इन्होंने डांसिंग में भी अच्छा मुकाम हासिल किया था। तभी तो 1958 में हुए एक डांस कंपटीशन में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी। 1962 के टूर्नामेंट में ब्रूस ली ने 11 सेकंड में 15 घूंसों और एक किक की मदद से अपने ओपोनेंट को देखते ही देखते धूल चटा दी थी। अपने इस टैलेंट के लिए ये कई टफ रूटीन भी फॉलो करते थे, जिसमें ये रेगुलर बेसिस पर 5000 से ज्यादा पंच प्रैक्टिस करते थे। इतना ही नहीं, पुशअप्स में भी ये 100,
200 नहीं बल्कि 1500 के आसपास पुशअप्स मार लिया करते थे। ये एक खास तरह से 2 फिंगर पुशअप भी किया करते थे, जिसे देखने के लिए लोग काफी दूर से आते थे। अमेरिका के वॉशिंगटन में इन्होंने जुन फैन गुंग फू नाम का एक इंस्टीट्यूट भी खोला था, जहाँ ये उन लोगों को ट्रेन करने का काम करते थे जो सच में मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे। यहाँ ये मार्शल आर्ट तो सिखाते ही थे, साथ में कुछ खुद के बनाए हुए स्पेशल ट्रिक्स भी सिखाते थे, जिससे ओपोनेंट को बड़ी आसानी से धूल चटाई जा सकती थी। मार्शल आर्ट वर्ल्ड में तो ब्रूस ली अब एक बड़ा नाम बन गया था, लेकिन हॉलीवुड में इनके नाम की गूंज अभी बाकी थी। 1964 में इन्होंने द ग्रीन हॉर्नेट नाम के एक टीवी सीरियल में काम किया था, जो उस वक्त का एक हिट टीवी शो था, लेकिन इन्हें फिल्मों में असली सफलता 1969 से मिलनी शुरू हुई और 1972 में आई इनकी द वे ऑफ द ड्रैगन फिल्म इनके करियर के लिए माइलस्टोन साबित हुई। इस फिल्म से इन्हें हॉलीवुड स्टार्स के बीच में पहचान मिली और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए ये एक एक्टर होने के साथ साथ राइटर, डायरेक्टर और कोरियोग्राफर भी बन गए। बात है 10 मई 1973 की, जब ये अपनी पहली मूवी एंटर द ड्रैगन की डबिंग में बिजी थे। तभी ये अचानक से गिर पड़े, जहां से तुरंत उन्हें हांगकांग के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां जाकर ये बात सामने आई कि इन्हें सेरिब्रल एडेमा नाम की बीमारी है। लेकिन जल्द ही इन्होंने इस बीमारी से रिकवर भी कर लिया और अपने काम को फिर से कंटिन्यू कर दिया। ये अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ की प्लानिंग करने लगे, जहां ये जॉर्ज लेज़नबे के साथ काम करने की प्लानिंग कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों के बीच मीटिंग भी फिक्स कर दी गई थी, लेकिन 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली को अचानक से बॉडी में दर्द होने लगा, जिसकी वजह से इन्होंने एक पेन किलर लेने का सोचा और पेन किलर खाकर ब्रूस ली आराम करने के लिए लेट गए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज थोड़े से दर्द से रिलैक्स होने के लिए सोए ब्रूस ली कभी उठेंगे ही नहीं। जब ये काफी देर तक नहीं उठे तो इन्हें क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इन्हें डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। जब इनकी मौत का कारण पता लगाया गया तो ये बात सामने आई कि इनकी मौत किसी एलर्जी की वजह से हुई है। दरअसल ये हशीश का सेवन काफी करते थे, जो एक तरह का ड्रग्स होता है, जिसे पहले के समय में लीगल माना जाता था और डॉक्टर्स का ये भी मानना था कि इसकी और पेन किलर के आपस में मिलने की वजह से कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पॉइजन बना होगा और इनकी मौत हुई होगी। इन्होंने आर्म पीट की सर्जरी भी कराई थी ताकि इन्हें पसीना न आए, लेकिन पसीने का आना हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसके साथ टॉक्सिन कंपोनेंट बाहर आता है और जब ये बॉडी से बाहर नहीं निकलता है तो ये कई तरह से जानलेवा भी हो सकता है। कुछ लोग इनकी मौत की वजह जादू टोना भी मानते हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि इनके और इनकी फैमिली पर कोई तांत्रिक विधि की गई थी, तभी इनके बेटे की भी मात्र 28 साल में डेथ हो गई थी। कई फिल्म मेकर ने इनके नाम का इस्तेमाल करके कई डुप्लीकेट फिल्में बनाई और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। हांगकांग की सरकार ने इनकी मौत के बाद जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई, लेकिन इनके मौत की गुत्थी तब भी अनसुलझी ही रही। साल 2013 में अमेरिका के चाइना टाउन में ब्रूस ली की एक स्टैचू भी लगाई गई थी। 32 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कहने वाला ये सितारा आज भी मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता है और इतने कम समय में इनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धि आज भी हर किसी के लिए एक मिसाल है। तो आपको ब्रूस ली के बारे में ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।